एपिसोड की शुरुआत होती है और हम 3 लोगों को जो न्यूज चैनल से थे वो भेड़िया दरवाजा की खोज में निकले थे, पर रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और सभी पैदल ही उस जंगल के लिए निकल जाते हैं ताकि उन्हें वो भेड़िया दरवाजा मिल सके। वैसे तो सभी 21 भेड़िए मर चुके हैं, पर लोगों का मानना है कि आज भी एक खूनी भेड़िए की आत्मा इस गांव में भटकती है। और जब सभी उस जंगल के बीचों बीच थे तो उन्हें काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई भेड़िया उनके आसपास हो। पर वो लोग उस भेड़िए दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और तभी उनके सामने वो खूनी भेड़िया आ जाता है और दोनों रिपोर्टर को जान से मार देता है, जिसे देखकर नमित वहां से भागता है। वो खूनी भेड़िया दिखने में काफी डरावना लग रहा था और नमित तुरंत तेज को फोन लगाकर बुलाता है कि मैंने उस खूनी भेड़िए को देखा भेड़िया दरवाजे के पास। तेज वो व्यक्ति है जिसने अभी तक 21 खूनी भेड़ियों का शिकार किया था और वो तुरंत अपने कुछ साथियों के साथ उस जंगल के लिए निकल जाता है। और तभी वो भेड़िया नमित के सामने आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, पर इससे पहले कि वो भेड़िया उसे मार पाता, एक लड़का सुपर स्पीड में आकर उसे बचा लेता है और दूर ले जाता है और वो भेड़िया वहाँ से गायब हो जाता है। यह सभी लोग उस लड़के से पूछते हैं कि कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुमने इसे कैसे बचाया। जहाँ वो लड़का अपने नाम ब्राट बताता है और कहता है कि मैंने तो इसे किसी छोटे मोटे जानवर से बचाया, मैंने नहीं देखा कि वो भेड़िया था या कोई और जानवर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं इसकी आवाज सुनकर ही यहाँ भागा चला आया। पर उन लोगों को शक था कि ब्राट झूठ बोल रहा है, कहीं यही तो वो खूनी भेड़िया नहीं। और ब्राट सभी को अपनी गाड़ी के पास ले आता है जिसमें उसकी माँ थी और तेज उन्हें देखकर पहचान जाता है कि आप तो नन्ही ठाकुर हैं, ठाकुर साहब की पत्नी। जानीस कहता है कि माँ जी, आपके बेटे ने किसी सुपर हीरो की तरह नमित की जान बचाई उस खूनी भेड़िए से। वो पलक झपकते ही आया और गायब हो गया। इतनी स्पीड तो किसी की नहीं होती, जिसे सुनते ही माँ जी काफी डर जाती हैं। और तभी कोमल वहाँ जाती है जो कहती है कि पापा तरुण का कुछ पता नहीं, वो घर पर भी नहीं है, चलिए ना उसे ढूंढते हैं। और सभी तरुण को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ माँ जी कहती है कि अब जल्दी घर चलो। और घर पर पहुँचते ही माँ जी ब्राट को मारने लगती है कि तुझसे 1000 बार कहा था कि तू अपनी शक्तियों पर काबू करना, अपने आप को काबू में रखना। क्या जरूरत थी तुझे उस लड़के को बचाने की और सबकी नजरों में आने की। और मार खाते ही विराट अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और माँ जी उसे एक कमरे में बंद कर देती हैं, जहाँ विराट काफी तड़प रहा था और माँ जी तड़पते हुए उसे एक हॉल से देख रही थी। वहीं सभी लोग तरुण को लेकर काफी परेशान थे, वो उन्हें कहीं नहीं मिला। जानीस कहता है कि तरुण घर पर ही होगा, पर सभी कहते हैं कि अगर वो घर पर होता तो हम उसे बाहर ढूंढने क्यों जाते। और तभी उन्हें ऊपर वाले कमरे से पानी गिरने की आवाज आती है, जहां हम देखते हैं कि बाथरूम में कोई नहा रहा है और उसके बदन से खून टपक रहा है और वो कोई और नहीं तरुण ही था। और उसकी पीठ पर खरोंचने के निशान थे, जहाँ वो कहता है कि कुछ नहीं पापा, ये तो मैं गाड़ी से फिसल गया था और झाड़ियों में जाकर गिर गया, ये तो उसी के निशान है बस। जहाँ तरुण कहता है कि अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं कपड़े पहन लूं, और सभी कमरे से चले जाते हैं। वहीं जब तरुण कोमल अपने कॉलेज में होते हैं कि तभी ब्राट वहां से गुजरता है, जहाँ नमित कहता है कि ये है ब्राट जिसने मेरी जान बचाई उस खूनी भेड़िए से, ये तो सुपर हीरो है, सुपर हीरो। जिसे सुनकर नील कहता है ये डबल बैटरी, अगर इसे फूंक भी मार दी जाए ना तो दूर जाकर गिरेगा, इसने तुझे बचाया, वो भी उस खूनी भेड़िए से। अरे वाह विराट, मुझे भी अपनी पावर दिखा, कैसा दिखता था वो भेड़िया। पर विराट कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। पर नील कहता है बताना तो तुझे पड़ेगा ही, चाहे तू इसे अपनी रैगिंग ही समझ ले। और नील विराट को पुश करने लगता है, जब विराट अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और वो नील को जोर से पुश करता है और वो दूर जाकर गिरता है। जब नील कहता है कि मुझे तो लगता है यही खूनी भेड़िया है, और विराट ये कहकर वहाँ से भाग जाता है कि मैं वो खूनी भेड़िया नहीं हूँ। पर इसे सुनकर तरुण को उस पर शक हो जाता है। वहीं अनीस जाकर तेज और उनके साथियों को बताता है कि या तो विराट ही खूनी भेड़िया है या वो उसका पता जरूर जानता है। उसने नील को ऐसे फेंका जैसे वो कोई पत्ता हो, और हम सबने भी तो देखी थी उसकी सुपर स्पीड, कैसे उसने नमित को उस खूनी भेड़िए से बचाया था। पर तेज कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि विराट एक ही समय पर 2 जगह हो, हम सबने देखा था कि वो भेड़िया और विराट एक साथ ही आए थे। पर अनीस कहता है कि वो भेड़िया कुछ भी कर सकता है। जब तेज कहता है तो ठीक है, हमें जंगल में और उस भेड़िए दरवाजे पर जाल बिछाना होगा, किसी भी तरह
उस भेड़िए को पकड़ना होगा, वरना वो लाशों के अंबार लगा देगा। वहीं विराट भागता भागता जंगल में पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है और वो सपने में देखता है कि वो अपनी माँ के साथ जंगल में भाग रहा है, पर वो गिर जाता है और वो खूनी भेड़िया उनके सामने है और एकदम से विराट अपने होश में आ जाता है, पर वो देखता है कि वो जंगल में नहीं किसी तरह की लैब में है। और तभी तरुण भी उसके सामने आ जाता है। जब विराट कहता है कि तुम तो कोमल के भाई हो ना, जहाँ तरुण कहता है कि हाँ, पर तुम एक भेड़िए। जहाँ विराट कहता है कि बकवास मत करो और कौन सी जगह है ये और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। जहाँ तरुण कहता है कि ये जगह तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए है, लेकिन तुम तो ना एक इंसान हो और ना ही जानवर। तुम उस प्रकृति की गलती हो जिसे मेरे पापा जड़ से मिटाना चाहते हैं, पर मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोगों को कितना मुश्किल होता है अपने आप पर काबू रखना। ये लो, इसे पी लो। इसे पीकर तुम अपने आप को उस खूनी भेड़ी में बदलने से रोक सकते हो। पर विराट कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं खूनी भेड़िया नहीं हूँ। पर तरुण कहता है कि जरा अपने आप को देखो, जरा सा गुस्सा आने पर तुम किस तरह से रिएक्ट करते हो। चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम खूनी भेड़िया नहीं हो, पर उससे खतरनाक भी नहीं हो। जहाँ विराट कहता है कि मैं तुम्हें जो भी बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने उसे किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वरना मुझ में और उस खूनी भेड़िए में कोई फर्क नहीं रहेगा। हाँ, मैं एक भेड़िया हूँ, पर खूनी भेड़िया नहीं। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और मैं एक भेड़िया बन जाता हूँ, पर मैं लोगों की जान नहीं लेता, उनकी जान बचाता हूँ। और ये कहकर विराट वहां से चला जाता है। वहीं जब नील और कोमल कहीं जा रहे थे तो दोनों के बीच विराट को लेकर झगड़ा हो रहा था कि विराट ने मुझे मारने की कोशिश की, पर कोमल कहती है कि उसे उकसाया भी तो तुमने ही था। और इसी बहस में नील गाड़ी रोक देता है और तभी वो खूनी भेड़िया उनकी गाड़ी उठाकर पटक देता है। और जब नील बाहर आता है तो वो खूनी भेड़िया उस पर हमला कर देता है और कोमल को भी दूर फेंक देता है और वो भेड़िया नील को जान से मार देता है। और इससे पहले कि वो भेड़िया कोमल को मार पाता, विराट उस भेड़िए को धक्का देकर कोमल को बचा लेता है और उसे घर ले आता है। पर तेज समझता है कि विराट ने ही कोमल को मारने की कोशिश की, क्योंकि उसे शक था कि विराट ही वो खूनी भेड़िया है। पर विराट कहता है कि सर, मैंने तो कोमल की जान बचाई, पर उस भेड़िए ने नील को मार दिया। यह तेज विराट को भगा देता है और तरुण भी घर से निकल जाता है। वहीं विराट को बार बार माँ के फोन आ रहे थे, पर वो फोन नहीं उठाता, जिससे उसकी माँ भी कभी परेशान थी। वहीं तरुण भी विराट के पास आ जाता है। जब विराट कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, मैं वो खूनी भेड़िया नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम ही वो खूनी भेड़िया हो, क्योंकि तुम्हारे पास ही तो वो दवाएं हैं जिनसे अपने आप को काबू में रखा जा सकता है। पर तरुण कहता है कि मैं वो खूनी भेड़िया नहीं हूँ। जहाँ विराट कहता है कि अभी पता चल जाएगा। और विराट एक भेड़िए के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर तरुण भी अपने असली रूप एक महामानव में बदल जाता है। और इससे पहले कि दोनों लड़ते, दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि दोनों वो खूनी भेड़िया नहीं है, वो कोई और ही है। पर कौन, ये सब जानने के लिए देखिए आदमखोर भेड़िया का दूसरा पार्ट, जो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।